मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता ने हमेशा ही अकबर को प्रभावित किया। किंतु कई बार ऐसा भी होता था कि अकबर गुस्से में किसी प्रश्न को उठा देते और दरबारियों की भीड़ में केवल बीरबल ही अपने अनोखे ढंग से उत्तर देते। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। टांडा, पहला अध्याय। दरबार का दृश्य सुबह का समय था। फतेहपुर सीकरी के विशाल दीवान एक खास में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारी, मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। हवा में गंभीरता थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले सीमा से समाचार आए थे कि कुछ सूबेदार कर वसूलने में लापरवाही कर रहे हैं। अकबर का मस्तिष्क पहले से ही विचलित था। दरबारियों में कानाफूसी चल रही थी। कोई कह रहा था, हुजूर आज बड़े गुस्से में हैं। दूसरा बोला, ऐसे समय बीरबल ही उन्हें शांत कर सकते हैं। उधर अकबर का चेहरा लाल था। अचानक उन्होंने हाथ उठाकर दरबार में शांति कराई। नारा। दूसरा अध्याय। अकबर का गुस्सा। अकबर गरजे, आजकल मुझे लगता है कि इस दरबार में सब लोग केवल चापलूसी करना जानते हैं, कोई सच्चाई कहने वाला नहीं। हर कोई मेरी बातों पर हाँ में हाँ मिलाता है। क्या यहां कोई ऐसा है जो मेरी आंखों में देखकर सच कह सके? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब डरते थे कि अगर बादशाह को सच पसंद ना आया तो सजा मिल सकती है। अकबर का गुस्सा और भड़क गया। वे बोले, क्या इस पूरे दरबार में एक भी ईमानदार नहीं? एक भी ऐसा नहीं जो मुझे आईना दिखा सके? तभी उनकी निगाह बीरबल पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए शांत खड़े थे। तीसरा अध्याय। सवाल। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। बताओ, क्या तुम मुझे मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बता सकते हो? अगर हिम्मत है तो बोलो। दरबारियों के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी ने धीरे से कहा, अब तो बीरबल गए काम से। बादशाह को उनकी कमजोरी सुनाना मौत को दावत देना है। लेकिन बीरबल अभी भी मुस्कुरा रहे थे। नारा। चौथा अध्याय। बीरबल का हंसी में जवाब। बीरबल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उसी गुस्से में सवाल पूछ लेते हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबने सोचा कि अब तो अकबर का क्रोध आसमान छू लेगा, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। वे मुस्कुराते हुए आगे बोले, मगर हुजूर, यही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि आप जब गुस्से में सवाल पूछते हैं तो हमें सच बोलने का मौका मिलता है, और सच के सामने आप कभी अन्याय नहीं करते। पांचवां अध्याय। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि बीरबल इतनी निडरता से सच कह देंगे। कुछ ने सोचा कि अब बीरबल को कड़ी सजा मिलेगी, मगर हुआ उल्टा। अकबर का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। गुस्से की जगह मुस्कान ने ले ली। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वाह बीरबल, तुमने गुस्से को आईना दिखा दिया। सचमुच कोई और होता तो मेरी चापलूसी करता, लेकिन तुमने सच्चाई से जवाब दिया। नारायण। छठा अध्याय। गहराई का संवाद। अकबर ने आगे पूछा, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा जब मैंने गुस्से में यह सवाल किया? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, डर तो तभी लगता जब आप अन्यायप्रिय होते, लेकिन आप न्यायप्रिय सम्राट हैं। मुझे पता था कि मैं सच बोलूंगा तो आप पहले गुस्सा करेंगे, फिर सोचेंगे और अंत में सच्चाई को स्वीकार करेंगे। इसी भरोसे ने मुझे शक्ति दी। नारा। सातवां अध्याय। सीख। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर यह बुद्धि पर हावी हो जाए तो विनाश कर देता है, लेकिन अगर सही समय पर कोई हमें सच बता दे तो गुस्से को भी ताकत में बदला जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जैसे आग भोजन पकाती भी है और जलाती भी है, वैसे ही गुस्सा विनाश भी करता है और सुधार भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में मोड़ते हैं। नमोन्दार। आठवां अध्याय। परिणाम। उस दिन से अकबर ने प्रण लिया कि वे गुस्से में लिए गए निर्णयों से बचेंगे, और जब भी गुस्सा आएगा पहले बीरबल की मुस्कुराहट याद करेंगे। दरबारियों ने भी उस दिन एक बड़ी सीख ली। सच्चाई बोलने का साहस हमेशा सम्मान लाता है, भले ही सामने बादशाह ही क्यों ना हो।
उपसंहार यह घटना बार बार सुनाई जाती रही। लोग कहते थे, अकबर गुस्से में सवाल पूछते थे और बीरबल हंसी में जवाब देकर गुस्से को भी सीख में बदल देते थे। फतेहपुर सीकरी का राजमहल। सुबह का समय। सूरज की सुनहरी किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर आ रही थीं। शहनाई की हल्की गूंज वातावरण को भव्य बना रही थी। बादशाह अकबर अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की लंबी कतार उनके सामने झुकी हुई थी, लेकिन अकबर के चेहरे पर शांति नहीं थी। कल रात ही उन्होंने देखा था कि राजकोष से कुछ धन गायब हो गया है। यह उनके लिए चिंता और गुस्से दोनों का विषय था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, आज मैं दरबार से सच सुनना चाहता हूं। कौन है जो मेरे खजाने से चोरी कर रहा है और क्यों मुझे हमेशा देर से पता चलता है? अमरा। दूसरा अध्याय। दरबारियों की खामोशी। दरबारियों पर जैसे बिजली गिर गई। सब चुप। कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने धीमे से कहा, हुजूर, कौन बादशाह से आंख मिलाकर सच बोलेगा? अकबर का गुस्सा बढ़ता गया। अगर कोई सच नहीं बताएगा तो सबको सजा मिलेगी। वातावरण में तनाव छा गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। नामराउमुन। तीसरा अध्याय। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर समस्या का हल तुम्हारे पास है, तो बताओ, चोर कौन है? अगर आज तुम सच नहीं बता पाए तो समझ लो कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी हाजिर जवाबी दोनों खत्म। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, अब तो बीरबल भी नहीं बच सकते। नांडर। चौथा अध्याय। बीरबल की मुस्कान। लेकिन बीरबल हल्की हंसी के साथ बोले, जहां पना, चोर कौन है यह तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चोरी क्यों हुई। जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक समस्या दोबारा होती रहेगी। अकबर हैरान रह गए। मतलब? बीरबल ने जवाब दिया, मतलब यह कि चोर पकड़ना आसान है, लेकिन चोरी की आदत को रोकना कठिन। मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं न सिर्फ चोर लाऊंगा बल्कि कारण भी बताऊंगा। ना अंदर। पांचवां अध्याय। योजना। बीरबल ने उसी रात दरबारियों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि सबको राजमहल के बगीचे में एक एक पौधा लगाना होगा, और यह आदेश बादशाह की ओर से बताया गया। दरबारी डर के कारण मान गए, लेकिन बीरबल ने गुप्त रूप से महल के पहरेदारों को कहा कि हर पौधा लगाने वाले की थैली और जेब ध्यान से देखी जाए। नरीफर। छठा अध्याय। चोर का रहस्य। सुबह हुई। सभी दरबारी पौधे लगाने पहुंचे। किसी के पास साधारण पौधा था, किसी के पास सुंदर फूल वाला, लेकिन एक दरबारी का पौधा असामान्य था। उसकी जड़ों में सोने के सिक्के लिपटे हुए थे। पहरेदारों ने तुरंत बीरबल को खबर दी। बीरबल ने दरबार में उस दरबारी को पेश किया। राराना अस्टोडे। सातवां अध्याय। दरबार में हंसी। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी जड़ों में सोने के सिक्के क्यों हैं? दरबारी कांपते हुए बोला, हुजूर, गलती हो गई। मैं रात को जल्दी जल्दी में मिट्टी भर लाया और उसमें कोष से निकाले गए सिक्के छिपे रह गए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो पौधे लगवाकर चोरी का पेड़ ही उगा दिया। नरा। आठवां अध्याय। असली सीख। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां अपना चोर को पकड़ना आसान था, लेकिन असली कारण यह था कि खजाने का हिसाब रखने में लापरवाही हो रही थी। अगर गिनती और निगरानी सही हो तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच कहा, गुस्से में मैंने दरबारियों पर शक किया, लेकिन असली गलती व्यवस्था में थी। अब से कोष का हिसाब पारदर्शी होगा। नौवां अध्याय। बीरबल की हंसी बात खत्म होने के बाद भी बीरबल हंस रहे थे। अकबर ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? बीरबल बोले, हुजूर, सोच रहा हूं कि अगर पौधे से सोना उगता तो हम खेती छोड़कर सोना बोना शुरू कर देते। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। नंगाकर। 10वां अध्याय। उपसंहार। उस दिन अकबर ने सीखा कि गुस्सा सच को दबा देता है, लेकिन हंसी और बुद्धि मिलकर सच को उजागर कर देते हैं। और बीरबल ने साबित कर दिया कि गुस्से के बीच भी मुस्कुराहट से रहस्य खोला जा सकता है। फतेहपुर सीकरी की सुबह। आसमान हल्का गुलाबी, हवा में ठंडक। दीवान ए खास में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। आज उनका मन कुछ विचलित था। पिछली रात उन्होंने एक सपना देखा था कि पूरा साम्राज्य अंधेरे में डूब गया है और केवल एक दीपक जल रहा है। अकबर ने जैसे ही आंख खोली,
सपना उनकी स्मृति में गहरा बैठ गया। उन्होंने सोचा, क्या यह कोई संकेत है? क्या मुझे अपनी सत्ता पर खतरा है? ननंदर। अध्याय 2। अकबर का गुस्सा सुबह दरबार में वे चुपचाप बैठे रहे। अचानक बोले, सुनो सब, मैंने एक अजीब सपना देखा है और मैं चाहता हूं कि कोई इसका अर्थ बताए। लेकिन याद रखो, अगर कोई गलत अर्थ निकालेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों के चेहरों पर पसीना झलकने लगा। एक दरबारी बोला, हुजूर, शायद यह सपना आपकी शक्ति का प्रतीक है। दूसरा बोला, यह तो इस बात का संकेत है कि आप ही पूरे संसार को रोशन करने वाले हैं। अकबर ने गुस्से में हाथ पटका, बस करो, मुझे चापलूसी नहीं, सच्चाई चाहिए। अध्याय 3। सवाल बीरबल से सन्नाटा छा गया। अकबर की निगाहें बीरबल पर टिकीं। बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई कहते हो, बताओ इस सपने का क्या मतलब है? और याद रखो, अगर जवाब मुझे पसंद ना आया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। दरबारी सोचने लगे। अब बीरबल भी फंसे। इतना कठिन सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? दारोरोवा। अध्याय 4। बीरबल की हंसी, लेकिन बीरबल हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए। जहां पनाह, सपना तो मन का दर्पण होता है। यह हमें हमारी चिंता और आशा दोनों दिखाता है। आपने जो सपना देखा वह 2 तरह से समझा जा सकता है। अकबर झुंझलाकर बोले, 2 तरह से? जल्दी बताओ। बीरबल हंसते हुए बोले, पहला अर्थ यह कि आप पूरे साम्राज्य के लिए वही दीपक हैं। जब अंधेरा छा जाता है तो केवल आप ही लोगों को रोशनी देते हैं। और दूसरा अर्थ यह कि अगर साम्राज्य के सब दीपक बुझ जाएं और केवल एक बचे, तो इसका मतलब है कि आपके मंत्रियों और दरबारियों में आलस्य बढ़ रहा है। सबकी जिम्मेदारी आप अकेले निभा रहे हैं, और यही चिंता आपके सपने में आई। दारुनेश। अध्याय 5। दरबार में हलचल, दरबारियों के चेहरे उतर गए। सचमुच कई मंत्री अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे थे। अकबर ने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल ने सच कहा, मैं ही सब बोझ उठा रहा हूं और तुम लोग केवल पद का आनंद ले रहे हो। दंडरारंड। अध्याय 6। बीरबल का समाधान। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल है। हमें साम्राज्य में दीपोत्सव मनाना चाहिए। हर मंत्री, हर सूबेदार अपने अपने क्षेत्र में दीप जलाए। इसका अर्थ होगा हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, और तब आपके सपने का अंधेरा भी मिट जाएगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुम्हारा उपाय तो व्यावहारिक भी है और प्रतीकात्मक भी। अन्नानरा। अध्याय 7। दीपोत्सव की तैयारी। पूरे साम्राज्य में घोषणा हुई, दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर गली, हर गांव, हर नगर दीपों से सजाया जाएगा, और जो दीप न जलाए उसे आलसी माना जाएगा। लोग उत्साह से जुट गए। बच्चे मिट्टी के दिए बना रहे थे, स्त्रियां उन्हें रंग रही थीं, सैनिक गलियों में दीप सजा रहे थे। अध्याय 8। दरबारियों की परीक्षा। दीपोत्सव की रात आई। पूरा साम्राज्य रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन अकबर ने ध्यान दिया कि कुछ सूबेदारों के क्षेत्र में दीप कम थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही वे लोग हैं जो काम चोरी कर रहे हैं। आपके सपने का अंधेरा इन्हीं की वजह से था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी दी जाए, और अगर सुधार न हुआ तो पद छीन लिया जाएगा। नांदेड़। अध्याय 9। हंसी और सीख। दीपोत्सव समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरे सपने का अर्थ बता दिया, लेकिन बताओ, तुमने हंसकर जवाब क्यों दिया? यह गंभीर मामला था। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जब तक हम हंसी से कठिनाई का सामना नहीं करेंगे, हम सही समाधान नहीं खोज पाएंगे। गुस्सा अंधेरा है और हंसी ही वह दीपक है जो रास्ता दिखाती है। टंडाराम। अध्याय 10। उपसंहार। उस रात अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से हर कठिन सवाल का सामना हम हंसी और बुद्धि से करेंगे, न कि गुस्से से। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। फतेहपुर सीकरी का दरबार। एक सुबह खबर आई कि साम्राज्य के 3 सूबेदार आपस में झगड़ पड़े हैं। तीनों अपने अपने इलाके का सबसे बड़ा योगदान बताकर अकबर से इनाम चाहते थे। अकबर को यह विवाद सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने दरबार में कहा, अगर तीनों सूबेदार मिलकर भी यह तय नहीं कर सकते कि किसका योगदान अधिक है, तो यह साम्राज्य की नाक है। बीरबल,
तुम बताओ, किसे सबसे बड़ा माना जाए? तनांडा। अध्याय 2। दरबारियों की दुविधा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, हुजूर, सेना सबसे बड़ी है। दूसरा बोला, नहीं, व्यापार सबसे बड़ा है। तीसरा बोला, कृषि ही साम्राज्य का आधार है। लेकिन अकबर को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। नानान। अध्याय 3। अकबर का गुस्सा। अकबर ने क्रोध से कहा, तुम सब मूर्ख हो। अगर मैं एक को बड़ा मानूंगा तो बाकी दो बगावत करेंगे। मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। बताओ, तीनों में कौन सबसे बड़ा है? नानाजना। अध्याय 4। बीरबल की हंसी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, तीनों सूबेदार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ा वह है जो पूरे साम्राज्य को जोड़कर रखता है। अकबर बोले, और वह कौन है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, वह आप हैं हुजूर, क्योंकि अगर सम्राट न्यायप्रिय न हो तो सेना विद्रोह करेगी, व्यापारी कर नहीं देंगे और किसान खेत छोड़ देंगे। यह तीनों दीप हैं, लेकिन इनका तेल आपसे आता है। ननाडेनान। अध्याय 5। अकबर की प्रतिक्रिया। दरबार में सन्नाटा। फिर अचानक ठहाका गूंजा। अकबर हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल, मैं ही वह सूत्रधार हूं जो सबको बांधता है। लेकिन तुमने यह बात हंसी में कहकर मेरा गुस्सा शांत कर दिया। नरमो। अध्याय 6। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अच्छा है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि सचमुच सबकी ताकत सम्राट में निहित है? बीरबल बोले, जी हां हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। ननासुंज। अध्याय 7। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों सूबेदारों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। सेना वाले से कहा, तुम अकेले सीमा की रक्षा करो। व्यापारी से कहा, तुम अकेले बाजार चलाओ। किसान से कहा, तुम अकेले पूरे शहर को अनाज दो। तीनों ने कोशिश की, पर असफल रहे। सेना के बिना बाजार लुट गया। अनाज बिना व्यापारी खाली बैठे। किसान अकेले बोझ न उठा सके। अध्याय 8। रहस्य उजागर। 3 दिन बाद दरबार में बीरबल ने कहा, हुजूर, देखा आपने, कोई भी अकेला बड़ा नहीं है। सबकी शक्ति तभी है जब सम्राट उन्हें न्याय और अनुशासन से जोड़कर रखे। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांति में बदल दिया। सचमुच सम्राट का काम ही सबको एक सूत्र में बांधना है। टेंडारनी। अध्याय 9। हंसी और सीख। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं ही सबसे बड़ा हूं तो तुम कहां आते हो? बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो बस आपकी मूंछ का वह बाल हूं जो आपको हंसने का बहाना देता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। टूंगसो। अध्याय 10। उपसंहार। उस दिन अकबर ने सीखा कि गुस्से में लिया गया निर्णय खतरनाक होता है, लेकिन जब बुद्धि और हंसी साथ आती है तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। फतेहपुर सीकरी का राजमहल सुबह की हल्की धूप महल के भीतर फैल रही थी। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर आज कुछ गुस्से में दिख रहे थे। दरबारियों की कतार उनके सामने झुकी हुई थी, लेकिन आज सभी चुप थे। पिछले कुछ दिनों में साम्राज्य के कई सूबेदारों और दरबारियों की लापरवाही ने अकबर का गुस्सा भड़काया था। अकबर का गुस्सा केवल प्रशासनिक समस्या तक सीमित नहीं था। उन्हें यह भी चिंता थी कि दरबार में ईमानदारी और सत्य कहां चला गया है। तभी उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आज कोई मेरे सामने सत्य बोले। कोई भी झूठ या चापलूसी करने वाला तुरंत बाहर होगा। दरबारियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कोई भी नहीं जानता था कि इस बार अकबर का गुस्सा कहां तक बढ़ सकता है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा शांति और बुद्धि से हर कठिनाई का सामना करते थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनका शांत चेहरा अकबर की निगाहों में पड़ते ही अकबर ने उनका ध्यान खींचा। नन्ना। अकबर का कठिन सवाल। अकबर ने अपनी दृष्टि बीरबल पर टिकाई और बोले, बीरबल, तुम्हें तो हमेशा सबका हल पता होता है। बताओ, आज अगर तुम्हें यह साबित करना हो कि कौन सबसे योग्य और सच्चा दरबारी है, तो कैसे करोगे? यदि तुम आज विफल हुए तो तुम्हारे पद और सम्मान दोनों खतरे में होंगे। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीच में एक दरबारी ने धीरे से कहा, हुजूर, बीरबल तो निश्चय ही इस मुश्किल में भी हल निकाल लेंगे। यह उनका तरीका है।
अकबर के गुस्से की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। वे बोले, मैं केवल वही मानूंगा जो पूरी ईमानदारी से कहे और सिद्ध कर सके। कोई बहाना नहीं चलेगा। दानानन बीरबल की हंसी और चाल। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सत्य और योग्यता तो स्वयं अवसर में छिपी होती है। मुझे केवल एक दिन दीजिए। मैं न केवल सबसे योग्य दरबारियों को पहचान लूंगा, बल्कि यह भी दिखाऊंगा कि किसकी शक्ति साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी शांति आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो सजा भी होगी। बीच बीच में दरबारियों के चेहरे पर आशा और भय दोनों झलक रहे थे। किसी ने तो सोचा भी नहीं था कि बीरबल इतनी निर्भीकता से अकबर के सामने खड़े रहेंगे। नलास। योजना की शुरुआत बीच ही रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों और सूबेदारों को अलग अलग कार्य दिए। सेना के प्रमुख से कहा कि वह सीमा की सुरक्षा अकेले सुनिश्चित करे। व्यापारियों से कहा कि वे बाजार का संचालन और कर संग्रह अकेले करें। किसानों से कहा कि वे पूरे साम्राज्य का अनाज अकेले संभालें। बीच बीच में बीरबल खुद भ्रमण करते रहे और सबकी गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि जब कोई अकेले जिम्मेदारी संभालता है तो वह सफल नहीं हो पाता। सेना के बिना व्यापारी बाजार नहीं चला सकते थे। अनाज के बिना सैनिक भूखे रह जाते। किसान अकेले उत्पादन और वितरण नहीं कर सकते थे। तो संघर्ष और हास्य तीनों समूह धीरे धीरे असफलता का सामना कर रहे थे। दरबारियों और सूबेदारों के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। बीच बीच में कुछ हास्यपूर्ण घटनाएं भी हुईं। एक व्यापारी ने अनजाने में सैनिकों को अनाज भेज दिया, जिससे सैनिक हंसी में फंस गए। किसान ने मिट्टी के बर्तन में अनाज रखा और व्यापारी ने उसे गलती से बाजार में बेच दिया। सेना ने सीमा पर गश्त करते हुए खुद को खो दिया। बीरबल सभी घटनाओं को चुपचाप देखते रहे। उनका हल्का हंसना और मुस्कुराना दरबारियों को और चिंतित कर रहा था, लेकिन उनके पीछे गहरी समझ और योजना छिपी हुई थी। दैनिक गफर। समाधान का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज आपने स्वयं देखा कि किसी भी समूह की शक्ति अकेले नहीं है। साम्राज्य का संतुलन तभी है जब सभी अपने कर्तव्य सही समय पर निभाए। यदि सम्राट न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय न हो तो सेना विद्रोह करेगी, व्यापारी कर नहीं देंगे और किसान खेत छोड़ देंगे। इस प्रकार सभी की शक्ति सम्राट के नेतृत्व में छिपी है। अकबर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। सचमुच बीरबल, तुमने मेरे गुस्से और सवाल को शिक्षा में बदल दिया। वास्तव में एक सम्राट का काम ही अपने दरबारियों, सूबेदारों और प्रजा को जोड़कर रखना है। तुमने यह बड़ी खूबसूरती से दिखाया। अड़ानाम। बीरबल की हंसी और बुद्धिमानी। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, बीरबल, अगर सबकी शक्ति मेरे नेतृत्व में है तो तुम्हारी शक्ति कहां है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो केवल वही हूं जो आपके गुस्से को हंसी में बदलकर सत्य और न्याय तक पहुंचाता है। जैसे आपके सिंहासन के नीचे की जमीन सबको सहारा देती है, वैसे ही मैं आपकी बुद्धि को सही दिशा दिखाता हूं। पूरा दरबार ठाकों और हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और उनका गुस्सा शांति में बदल गया। नल्यानयन। उपसंहार और सीख। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर खतरनाक होते हैं, लेकिन जब बुद्धि और हंसी साथ आती है तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। बीच बीच में हास्य, योजना और सीख के संयोजन ने दरबारियों को भी यह संदेश दिया कि सत्य बोलने का साहस ही सम्मान लाता है। साम्राज्य का संतुलन केवल शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि में निहित है। एक हाजिर जवाबी और बुद्धिमान सलाहकार जैसे बीरबल गुस्से को भी अवसर में बदल सकता है। इस घटना के बाद दरबारियों ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए घोषणा की कि आज से हर कठिन सवाल का सामना बुद्धि और हंसी के साथ किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी का महल। सुबह की हल्की धूप महल के भीतर फैल रही थी। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर आज गुस्से में थे। दरबारियों की लंबी कतार उनके सामने खड़ी थी। पिछली रात ही उन्होंने देखा कि साम्राज्य में कई सूबेदार और दरबारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे थे। यह अकबर के लिए केवल प्रशासनिक समस्या नहीं थी। उनका गुस्सा यह सोचकर और बढ़ गया
कि किस तरह उनका साम्राज्य अब भी सुरक्षित और न्यायपूर्ण रह सकता है। अकबर ने आदेश दिया, आज मैं चाहता हूं कि कोई मेरे सामने सत्य बोले, झूठ बोलने वाले को सजा मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सबसे ईमानदार और योग्य है। बीरबल, तुम सामने आओ। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। कोई भी नहीं जानता था कि बीरबल इस बार कैसे जवाब देंगे। कलंदर, अकबर का कठिन सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बीरबल, ऐसा कौन है जो हमेशा सच बोलता है और कभी असफल नहीं होता? बीच बीच में दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, ऐसा कोई नहीं है। केवल आप ही वह हैं जो लोगों के लिए न्याय और आदेश बनाए रखते हैं। अगर सम्राट न्यायप्रिय और बुद्धिमान है, तभी दरबारी और प्रजा सही रहते हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर सरल और गहरा दोनों है। दराजान बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और सूबेदारों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। सेना के प्रमुख को सीमा की सुरक्षा का आदेश दिया। व्यापारी को पूरे बाजार और कर संग्रह की जिम्मेदारी दी। किसानों को अनाज उत्पादन और वितरण का काम सौंपा। बीच बीच में बीरबल खुद भ्रमण करते रहे और सबकी गतिविधियों पर ध्यान रखा। डांटा, संघर्ष और हास्य, तीनों समूह धीरे धीरे असफलता का सामना कर रहे थे। सेना ने सीमा की रक्षा में असफलता दिखाई क्योंकि बिना व्यापारी और किसान के संतुलन नहीं था। व्यापारी ने बाजार में अनाज नहीं पाया और मूल्य असंतुलित हो गए। किसान अकेले उत्पादन और वितरण नहीं संभाल पाए। बीच बीच में हास्यपूर्ण घटनाएं हुईं। एक व्यापारी ने सैनिकों को अनजाने में अनाज भेज दिया, जिससे सैनिक हंसी में फंस गए। किसान ने मिट्टी के बर्तन में अनाज रखा, जिसे व्यापारी गलती से बाजार में बेच दिया। सेना ने गश्त करते हुए खुद को खो दिया। बीच बीच में बीरबल हंसते हुए सब देख रहे थे। टरन, समाधान और खुलासा। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपने देखा कि किसी भी समूह की शक्ति अकेले नहीं है। साम्राज्य तभी स्थिर है जब सभी सही समय पर अपने कर्तव्य निभाए। यदि सम्राट न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय न हो तो सेना विद्रोह करेगी, व्यापारी कर नहीं देंगे और किसान खेत छोड़ देंगे। इसलिए सभी की शक्ति सम्राट के नेतृत्व में निहित है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। सचमुच बीरबल, तुमने मेरे गुस्से और कठिन सवाल को शिक्षा में बदल दिया। वास्तव में एक सम्राट का काम सबको जोड़कर रखना ही सबसे बड़ी कला है। करांड, बीरबल की हंसी और बुद्धिमानी। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, बीरबल, अगर सबकी शक्ति मेरे नेतृत्व में है तो तुम्हारी शक्ति कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, हुजूर, मैं वह हूं जो आपके गुस्से को हंसी में बदलकर सत्य और न्याय तक पहुंचाता है। जैसे सिंहासन के नीचे की जमीन सबको सहारा देती है, वैसे ही मैं आपकी बुद्धि को सही दिशा दिखाता हूं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और उनका गुस्सा शांत हो गया। करार, उपसंहार और जीवन का संदेश। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर खतरनाक होते हैं, लेकिन जब बुद्धि और हंसी साथ आती है तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। दरबारियों ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा अपने कर्तव्य निभाएंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए घोषणा की कि आज से हर कठिन सवाल का सामना हंसी और बुद्धि के साथ किया जाएगा। सत्य बोलना, न्याय बनाए रखना और बुद्धिमानी से काम लेना, यही बीरबल की शिक्षा थी। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में एक दिन सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। दरबारियों की कतार चुपचाप खड़ी थी। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने अचानक घोषणा की, जो भी मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। वे सोचने लगे कि अकबर का सवाल क्या हो सकता है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। आज तुम्हें यह सवाल का उत्तर देना होगा। नौरा, अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? बीरबल चुपचाप सोचने लगे। अकबर ने फिर कहा, यदि तुम उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा है आपका आदेश।
आपका आदेश आज भी है और कल भी रहेगा। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कैसे इतना सरल उत्तर दिया। डरमडा, बीरबल की योजना। अकबर ने अगले दिन एक और सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल भी नहीं होगा? बीरबल ने सोचा कि यह सवाल भी सरल है। उन्होंने उत्तर दिया, वह है कल का दिन। कल का दिन आज नहीं है और कल भी नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सोच कितनी गहरी है। डम्माना, जीवन का संदेश। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा सही उत्तर क्यों देते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि सत्य ही जीवन का आधार है। तरवान उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमेशा सत्य बोलो और किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा मत लो। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे अपने दरबार का सबसे प्रिय सलाहकार माना। यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि जीवन में सत्य बोलने की महत्ता को भी उजागर करती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें और भी घटनाएं, संवाद और जीवन के संदेश शामिल हों। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की जानकारी या विस्तार चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।